नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ईरान इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बड़े पैमाने पर वहां पर नरसंहार हो रहा है। जो लोग प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जो इस्लाम है उसके खिलाफ जो लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, खामेनेई के खिलाफ जो लोग अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, उन पर अटैक किया जा रहा है। सोचिए, 12,000 लोगों को सीधा गोली मार दी गई थी। आपको याद होगा, ईरान से यह खबर 3 से 4 दिन पहले सामने आई थी। उसके बाद अमेरिका का जिस तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, उसने कई देशों की टेंशन को बढ़ाया हुआ है। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान की भूमिका क्या है? पाकिस्तान अमेरिका की कठपुतली बनकर इस वक्त नाच रहा है और कुछ नहीं। ईरान की पीठ में छुरा घोंपने का काम इस वक्त, मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया तो वो पाकिस्तान है। आतंकियों को पाकिस्तान के रास्ते भेजा जा रहा है। उनमें से ज्यादातर तो पाकिस्तान के ही रहने वाले थे, पाकिस्तान के ही थे। इसके अलावा जो स्टारलिंक्स हैं जो ईरान में पाए गए हैं, वो वाया पाकिस्तान से ही गए हैं, वहीं से ऑपरेट हो रहे थे। ईरान को भी अब धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी है। शायद इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री ने अपने समकक्ष पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से फोन पर बात की है और उन्हें लताड़ा है। उनसे कहा है कि आप अब ये हस्तक्षेप करना बंद कीजिए और बदला लेगा ईरान। आज नहीं तो कल, जब भी स्टेबल होगा, पाकिस्तान से बदला लेगा। यानी एक और युद्ध की आहट शुरू हो गई है। इसी खबर को और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। पंकज प्रसून मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अमेरिका वर्सेस, पहले वेनेजुएला हुआ, फिर अमेरिका वर्सेस ईरान, अब ईरान वर्सेस पाकिस्तान। ये सब एक ही कड़ी है। और आपने थोड़ा सा सॉफ्ट शब्द का इस्तेमाल किया कि लताड़ा है। कल ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने पाकिस्तानियों को पकड़ा है, उनके पास से अमेरिकन हथियार बरामद हुए हैं। बाकायदा ईरान का जो स्टेट टेलीविजन है उस पर उन हथियारों को दिखाया गया है और यह कहा है कि मुनीर को तो ठोकेंगे चाहे जो हो। तो पता चला 2 बड़ों की लड़ाई में मुनीर बेचारा फालतू में पीट जाएगा। हकीकत है ये। वो पूरे हथियारों का विजुअल्स मैं आपको भेज दूंगा और उनका जो पूरा बयान है वो, हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं कि आखिर वो जो उपद्रव हो रहा है या जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसे वेस्ट की मीडिया रिवॉल्यूशन कह रही है, वो हो कैसे रहा है? उन प्रदर्शनकारियों के पास से अमेरिकन हथियार कैसे बरामद हो रहे हैं? तो उसका जवाब यह है कि सारे के सारे अमेरिकन हथियार पाकिस्तान के रास्ते जा रहे हैं। और वो कैसे जा रहे हैं उसका मैं पूरा खाका बताता हूं। नूर खान बेस आपको पता है? नूर खान बेस में अमेरिकन फौजें हैं इस वक्त। शायद आपको पता नहीं होगा, मैं वो तस्वीरें भेज दूंगा। दुनिया को दिखाने के लिए या पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने के लिए वहां की आर्मी ने कहा कि हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। टेररिज्म के खिलाफ कैसे लड़ना है, इस बात को लेकर अमेरिकन और पाकिस्तानी आर्मी लड़ाई मतलब कि अभ्यास कर रहे, युद्धाभ्यास। हकीकत यह है कि अमेरिकन आर्मी मौजूद है पाकिस्तान में और वहां से हथियार, ड्रोन्स और स्टारलिंक के रिसीवर ये जा रहे हैं वाया रोड ईरान के बॉर्डर में अंदर, और वो सारा कुछ दिया जा रहा है द सो कॉल्ड रिवोल्यूशनरीज को, उन प्रदर्शनकारियों को। और ये बात ईरान सरकार ने कही है। मुंह में मुस्लिम उम्मा और पीठ पीछे अमेरिका को चुम्मा, ये कैसे होगा? और यही पाकिस्तान कर रहा है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि पाकिस्तान का कोई ईमान धर्म नहीं है। वो कितना भी मुस्लिम मुस्लिम चिल्ला ले, आज तक मुसलमानों को मरवाने के सारे वारदात के पीछे ये पाकिस्तानी फौज का ही हाथ है। चाहे वो ईरान में मरवाए या अफगानिस्तान में मरवाए। तो बाहर कौन से इनके लिए बड़ी बात है? तो आप देखिए ना, आसपास के जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं इनके, चाहे वो अफगानिस्तान हो जाए या ईरान हो जाए, सबके मौत का सामान और उनको मारने वालों को यह शरण देता है। अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तानियों ने होने दिया। और जब तक यूएसए अफगान वार नहीं चल रहा था, ये तालिबान के भी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उसी तरह ये ईरान की भी दोस्ती का दम भरते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिकन फौजों को चंद पैसों के लिए बुलाया भी और वहां पे अभी देखिए उपद्रव भी करवा रहे हैं ये पाकिस्तानी। इसलिए गुस्से में कहा है ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कि मुनीर, तुम तो बच के रहना। हो सकता है तुम्हारे देश में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन
मुनीर ने ये भी मुझे लगता अफगानिस्तान, है कि इंडिया, ईरान सबसे दुश्मनी ली। लेकिन मुझे लगता है ये भी सिर्फ कहने वाली बात है कि मुनीर का अपने देश में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो जब मीटिंग लेता है वो एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रहता है, उसको तो अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच में सबसे ज्यादा खतरा है। और अपने लोगों ने, अपने आर्मी कमांडर्स के बीच में, वो कमांडर्स की मीटिंग थी, तो जो 6-7 कमांडर्स, उनमें से कौन इसको गोली मार दी, इसका भी उसको डर है। और बाकी वहां के मीडिया वालों को डरा धमका कर ये पता नहीं क्या क्या है, तीरंदाज। हकीकत यह है कि मुनीर जब से सत्ता में आया है तब से पाकिस्तान की दुश्मनी अफगानिस्तान के साथ बढ़ी है, इंडिया के साथ बढ़ी है, आसपास के सारे देशों के साथ बढ़ी है। और किसके इशारे पे ये कह रहा है? यूएसए हमारा दोस्त है। यूएसए के चक्कर में चाइना को भी नाराज करके बैठा है। तो इसके बॉर्डर के चारों तरफ जो कंट्रीज हैं, सारे के सारे एडवर्सरी हो गए हैं पाकिस्तान के। सारे मारेंगे मिलके एक दिन। जो लक्षण है उस हिसाब से तो पिटाएगा ही। ये तो वही बच्चा हो गया ना, जो उससे भी पंगा ले रहा है, उससे भी पंगा ले रहा है, उससे भी पंगा ले रहा है, सारे मिलके कूटेंगे एक दिन। नहीं, अगर आप अपने आस पड़ोस के सबको दुश्मन बना लेते हो इस बात के लिए कि कोई दूर बैठा दादा मेरी मदद करेगा, तो पहले तो पड़ोसी वहीं पे आपको आएगा बाद में। नीति ये कहती है कि सबसे पहले अपने पड़ोसियों को दोस्त बनाओ, ताकि कोई बाहरी आए तब ये पड़ोसी भी आपके काम आ सके। पाकिस्तान ने वो उलट नीति बनाई है। उन्होंने अपने पड़ोसियों से पंगा लेकर अमेरिका से दोस्ती की है। और मैं बता देता हूं एक बात, कतर की सरकार में इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, कोशिश की है। और जब सऊदी से पंगा हुआ ना यूएई का, तो कतर ने घोषणा की थी कि हम यूएई के साथ हैं। तो ये नए नए डिफेंस पार्टनर वाले इनके सऊदी वाले दोस्तों के चक्कर में इन्होंने कतर के सरकार से भी दुश्मनी मोल ली है। वो खबर हम कभी बताएंगे, और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इन्होंने कुछ सबोटाज करने की कोशिश की है कतर में, आईएसआई वालों ने। तो ये पीटेंगे तो जरूर, बस वक्त का इंतजार है कि कौन पहले शुरुआत करता है और कौन फाइनल उनको धराशायी करता है। भारत ने तो कह दिया है कि अब की बार जो होगा वो निर्णायक होगा। बिल्कुल, ये तो अब यहां से भी कह दिया गया है भारतीय सेना की तरफ से। मुझे ये बताइए, भारत पर इसका किस तरीके से असर होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक अमेरिका को खुश करने के लिए अपने सारे पड़ोसियों को अगर पाकिस्तान दुश्मन बना रहा है, तो अमेरिका कभी ना कभी तो उसे इनाम देगा। सिर्फ टैरिफ से तो काम अमेरिका हमारे ऊपर भी नहीं चलाएगा। वक्त पड़ने पर वो अपनी हमेशा से दिखाता रहा है कि उसकी असली रंग उसका क्या है। तो पाकिस्तान जो भी अपना एक रवैया अपना रहा है, वो भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए मैं बताऊंगा, बलूचिस्तान का जो है, आप देखिएगा ना ज्योग्राफी में, तो बलूचिस्तान जहां पे है उसी से ईरान का बॉर्डर लगा हुआ है। और उनका जो सिस्तान प्रांत है वहां भी बलूच बहुत अच्छी खासी संख्या में है ईरान में। तो जिस दिन ईरान ने चाह लिया तो पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग कर देगा, जिस दिन ईरान की इच्छा होगी। तो ये तो पहले आप बचाएं, यानी बलूचिस्तान बचाएं। पंकज जी, दूसरी बात है पाकिस्तान का वही है। दूसरी बात यह है कि रही बात भारत में अभी इसने एक कोशिश की थी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था कि ड्रोन लाइट जला के भेज रहा था कश्मीर में, और उसे पता था कि चूंकि लाइट जला के हुए आ रहे हैं तो इंडियन आर्मी उसको मार के गिराएगी। उसको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत होशियार हैं और भारत समझ नहीं रहा है। पाकिस्तान को जब भी कुछ करना होता तो ध्यान दूसरी तरफ भटकाता है। जैसे कश्मीर में ड्रोन उड़ा है पर करेगा कुछ दूसरी तरफ, उसका निशाना सरक्रीक वाले इलाके में है, गुजरात वाले इलाके में। तो इसका जवाब रक्षा मंत्री ने भी और मनोज कटियार साहब जो वेस्टर्न कमांड के प्रमुख हैं उन्होंने भी, सबने कहा है कि इस बार अगर कुछ हुआ तो वो निर्णायक होगा और नक्शा बदलेगा, चाहे जैसे बदले। उधर अफगानिस्तान में इन लोगों ने एक अलग पंगा शुरू किया है कि डिवीजन इन तालिबान, ये इन्हीं की साजिश है अमेरिका की मदद से। कल रशिया गए थे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, उन्होंने सारे रशिया को रिपोर्ट दी है। रशिया ने कहा है कि थोड़ा सा रुकिए, गो अहेड, हम जब बोलेंगे ना तब पाकिस्तान को मारिएगा। तब उनका खैबर पख्तूनख्वा इज गोइंग टू बी पश्तूनिस्तान, बलूचिस्तान एक अलग मुल्क। और भारत जो नक्शा बदलेगा, सुने हैं कि सिंध के व्यापारियों को अपने यहां आ रहा है कि तुम व्यापारी हो, हमारे साथ रहो। ठीक ये है, पंजाबी आर्मी कहीं की नहीं छोड़ेगी और मुनीर आखिरी फील्ड मार्शल होगा पाकिस्तान का। ये लिख के रख लीजिए स्टाम्प पेपर पे कहीं। इसके बाद कोई फील्ड मार्शल पाकिस्तान में नहीं बनने वाला, और ये मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं। ठीक है, असीम मुनीर लास्ट फील्ड मार्शल है।
इस पाकिस्तान का, जिसका अभी आप देख रहे हैं नक्शे में। चलिए ठीक है पंकज जी। कुल मिलाकर अब ईरान ने भी सीधे सीधे तौर पर चेतावनी जारी कर दी है पाकिस्तान के लिए। बाकी अपने पड़ोसियों को वो जिस तरीके से दुश्मन बना रहा है वो हम सब देख रहे हैं। असर कैसा होगा ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया पंकज जी। बाकी आपके हवाले ये खबर बताइएगा जरूर, आप इस पर क्या राय रखते हैं। और बाकी अपडेट्स के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, एनएमएफ न्यूज के साथ बने रहिए। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी रुख कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।